आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में डॉक्टर की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर लगातार न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कानून की कार्रवाई की मांग को लेकर कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका असर दिखने लगा है। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मरीजों की भारी तादाद से सीनियर डॉक्टर के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत कई अस्पतालों में आम ऑपरेशन को टाला जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के इंतजाम का लगातार जायजा ले रहे हैं। वहीं मौके पर हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया है, आप भी देखिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और उसका असर जो है वो साफ तौर पर कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी देखा जा रहा है। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहां पर भी लंबी कतारें जो है रोगियों की लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम एमबीएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है लगातार रोगी पहुंच रहे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने जो है कमान संभाल रखी है, लेकिन रोगियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर रोगी जो है फिर वापस बिना दिखाए उनको लौटना पड़ता है या मुकम्मल इलाज उनको मिल नहीं पाता है, क्योंकि संभाग का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जिस तरह से रोगी पहुंचते हैं उसके लिहाज से वैसे ही जो है डॉक्टर्स की संख्या कम बताई जाती है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि 600 रेजिडेंट डॉक्टर कोटा जिले में जो है जो अस्पताल है उसमें तैनात है, कोटा के एमबीएस अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल, वहाँ की जो व्यवस्था है उसको रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है बखूबी संभालते हैं। लेकिन दूसरा दिन हड़ताल का है और ऐसे में हड़ताल जो है उसके चलते जो है कई ऑपरेशन भी टालने पड़े हैं। सोनोग्राफी जो है वो भी सिर्फ इमरजेंसी की जा रही है। इसके अलावा जो ऑपरेशन है वो भी जो है इमरजेंसी में किए जा रहे हैं। यानी अगर ये हड़ताल ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो चिकित्सा व्यवस्था जो है कोटा की भी जो है पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो रोगियों की तादाद में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी और लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करेंगे। दूर दराज से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। अम्मा जी कहाँ से आए आप लोग? दिगोस है, दिगोस है। दिखा दिया डॉक्टर को? हाँ दिख ये जाला आ रहा है थोड़ा आंख में, जो जाला कटाना है। दिगो भर्ती के कागज बनवाने। वार्ड की जिम्मेदारी भी रेजिडेंट डॉक्टर संभालते हैं। हालांकि जो है सीनियर डॉक्टर्स ये दावा भी कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाल रखी है और जो भी रोगी पहुंच रहा है उनका मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो असर है वो हड़ताल का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये अगर हड़ताल और ज्यादा दिन चलती है तो इससे कोटा में भी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। स्ट्राइक के चलते लगातार अस्पताल अधीक्षक जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं उनको मुकम्मल किया जाए इसको लेकर भी निर्देश दे रहे हैं। तो मैं बातचीत करने की कोशिश। सर, स्ट्राइक के चलते लगातार जो है आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप खुद भी सोनोग्राफी कर रहे हैं, अभी क्या व्यवस्था है? अभी फिलहाल तो ठीक है। अभी जैसे पेशेंट अब बढ़ेंगे, जैसे मौसम खुला है तो अब जैसे पेशेंट आएंगे तो हमारे मेडिसिन के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है वो देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो काउंटर्स पे भी कुछ जो कल स्ट्राइक थी, अभी आज का तो हम उनको समझा देंगे क्योंकि उनके कुछ वेतन का इश्यू था, जो कर्मचारी लोग थे। तो वहाँ पे हमने नर्सिंग के पहले से ट्रेंड कर रखे हैं, तो अभी काउंटर को भी हम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी समुचित व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और सर, वार्ता भी चल रही है, लगता है कोई बात बन जाएगी? सर, ये जो रेजिडेंट स्ट्राइक की जो वार्ता है ये तो ऊपर के लेवल पे है, अभी इसमें तो हम ज़्यादा वो नहीं करते। हालांकि हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो भी मांग है उसके अगर हमें बताते तो ऊपर उच्च अधिकारियों को, बाकी ये हम इसके बारे में जैसे प्रिंसिपल मैडम है या उच्च अधिकारी। ऑपरेशंस जो है वो टालने पड़ रहे हैं सर, इमरजेंसी ऑपरेशन ही हो रहे हैं इस तरह के। हाँ, इमरजेंसी ऑपरेशन तो कर रहे हैं और जो प्लान है उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट डेट दे रहे हैं, क्योंकि जो पर्याप्त डॉक्टर्स की जो कमी है। तो बाकी हम इमरजेंसी और उसके अलावा जो भी रूटीन में हम ले सकते हैं वो करवा रहे हैं। तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो है उन्होंने कमान संभाल रखी है और जो सीएमएचओ हैं और जो डॉक्टर जो अस्पताल के अधीक्षक हैं वो अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि जो अलग अलग विभाग है उसमें चिकित्सक तैनात हैं, क्योंकि सीनियर डॉक्टर के ऊपर ही अब पूरी जिम्मेदारी है। अब जो बड़े जो ऑपरेशन है, जो तमाम जो ऑपरेशन कोटा के अस्पतालों में होते हैं उनको फिलहाल टालना पड़ रहा है। सिर्फ इमरजेंसी जो ऑपरेशन है वही किए जा रहे हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो ताकि जो बेपटरी हो रही है चिकित्सा व्यवस्था वो पटरी पर आ सके।
उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल का असर अस्पतालों पर दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित होने लगा है। जयपुर में भी मांग के समर्थन में डॉक्टर्स ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक की। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के PG हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। हड़ताल का आज 8वां दिन है। मांगों को लेकर रेजिडेंट यूनियन के 4 सदस्य भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। करंट लगने के बाद डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद आज 8 दिन हो चुके हैं हड़ताल चलते हुए। रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन लगातार हड़ताल पर बैठी हुई है और उनके मुआवजे और उनके लिए कुछ न कुछ करने की चाहत से लेकर लगातार 8 दिन से यहाँ पर हड़ताल पे और पिछले 2 दिनों से सांकेतिक भूख हड़ताल का भी आयोजन किया गया है। हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है मुद्दा है और किसके कारण जो है सहमति नहीं बन पा रही है। जी बताइए कि आप डॉक्टर रवि शर्मा की जो निर्मम हो गई है मौत, उसके बाद आप क्या चाहती हैं और किस तरह से? देखिए, हमारी बस डे 1 से यही डिमांड रही है उनसे कि जो भी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए वो सामने आए, बताए हमें कौन जिम्मेदार है, उसके अकॉर्डिंग उनका इस्तीफ़ा और जो परिवार के लिए मुआवजे की डिमांड रही है। डे 1 से हमारी यही डिमांड है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और 2 बार पोस्टमार्टम, हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों डिफरेंट आई है, दोनों में कंट्रोवर्सी है, तो उसका हमें जवाब दीजिए ऐसा क्यों है। एक में लाइक लैसिरेशन आए हैं, एब्रेजन है, बॉडी पे जो मार्क्स है वो अलग है, ब्रेन में जो फाइंडिंग्स है वो अलग अलग आई है। हमें उनका जवाब चाहिए। अब जवाब दीजिए, अगर कुछ जवाब है तो नहीं है तो फिर लाइक जिसकी लायबिलिटी है वो बताइए कि कौन है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। जिनकी लायबिलिटी है उन पे क्या कार्रवाई करनी? कार्रवाई बस वही है कि जो प्रशासन है वो माने किसकी गलती है, और हमारी डिमांड यही है शुरू से कि उनका इस्तीफा चाहिए हमें। डॉक्टर जतिन, आप पूर्व में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब जो डिमांड है उसके लिए क्या प्रेशर बनाया जा रहा है और क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, वार्ताओं का दौर अभी चल रहा है। परसों हम कॉलेज प्रशासन से मिले, जिसकी मध्यस्थता IMA, अरिस्दा और RMCTA के लोग बैठे हुए थे। उनकी मध्यस्थता में वार्तालाप जारी था, पर वो वार्तालाप विफल रहा। उसके बाद में कल हम कलेक्टर की मध्यस्थता के अंदर एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर कॉलेज प्रशासन और हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे, तो पर वहाँ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस बात का। तो जब तक सरकार इस बात को अपने संज्ञान में नहीं लेती, इतनी बड़ी ये जो घटना हमारे हॉस्टल के अंदर हो गई है, हॉस्टल के अंदर ये और भी लोग रहते हैं, तो क्या ये सरकार क्या डॉक्टरों की मौत के साथ हमें खिलवाड़ करना चाह रही है? या फिर हम इतनी दूर दूर से आए हुए हैं तो ये पहले ही मतलब हमें बता दो कि भाई यहाँ तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सिर्फ पानी पीने जैसे एक